नमस्कार साथियों, नमस्कार सभी छात्राओं को। सभी का स्वागत है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूं, और मंगलवार को यानी कि कल के दिन आपको बताता चलूं कि कहीं न कहीं कैबिनेट की बैठक हुई और उस पर 16 एजेंडों पर कहीं न कहीं मुहर लगाई गई, और उसमें एक बड़ा अपडेट स्वास्थ्य विभाग से निकल कर के आ रहा है। जैसे कि आपको कल भी बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से इस बात की सूचना मिली होगी, लेकिन मैं समझा कि अपने चैनल के माध्यम से भी इसकी सूचना आप तक पहुंचाऊं। तो यही एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन बात बड़ी है और समझना है पूरी बातों को कि क्या है ये पूरा मामला। तो आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बिहार स्वास्थ्य विभाग अपडेट के अंतर्गत बिहार एएनएम भर्ती नियमावली को लेकर के एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, फिर से बदलाव हुआ है। अब यानी कि 5006 बहाली अभी जो है फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, छात्राओं के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि संविदा पर जो है वो बहाली निकाली गई है 5006, और उसमें आवेदन किए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि 8000 से अधिक 8000 प्लस जो है वैकेंसी परमानेंट बहाली के रूप में देखने को जल्द ही मिलेगी। तो अब ये देखना है कि नियमावली में जो बात कही जा रही है वो नियमावली में क्या बदलाव होगा। ये जो है एक विषय है, एक सवाल है कि क्या हो सकता है बदलाव। ठीक है ना, तो ये पूरा हम लोग इसमें समझेंगे इस वीडियो में। और उसके पहले आग्रह करेंगे कि जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में लगा बेल आइकन भी दबा लीजिए कि कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप देख पाएँ। तो अगले क्लिप में चलिए नोटिफिकेशन के साथ हम लोग बात करते हैं, उस नियमावली के बारे में आपको पढ़ते हैं और समझाते हैं। तो जुड़े रहिए अगले क्लिप। तो देखिए साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैं आपको बिहार स्वास्थ्य विभाग के कैबिनेट की बैठक का जो नोट है, प्रेस नोट है, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें साफ तौर से ये लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार राज्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी कि इसके अंतर्गत ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, जिसको महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में भी बोला जाता है और माना जाता है, स्वर्ण नियमावली 2025 को संशोधित करते हुए, ठीक है, उसमें करेक्शन करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ स्वर्ण संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, आपको बताता चलूँ कि 2023 में इस नियम को बदला गया था, और उस समय में आपको बता दूं कि 10,709 बहाली प्रक्रिया का मामला चल रहा था, जिसमें स्क्रूटनी होने के बाद भी अभ्यर्थियों को इस नियमावली, जो अभी प्रेजेंट की नियमावली है, उसके अनुकूल जो है कि सीबीटी एग्ज़ाम देना हुआ, और फिर क्वालिफाई हुए वो सभी अभ्यर्थी। और कहीं ना कहीं ये सब मामला जो है चला गया कोर्ट में, आपको जैसे कि सारी बातें पता भी है पहले। और अभी 7000 से अधिक जो है एएनएम अभ्यर्थियों की जो है पोस्टिंग की गई है विभिन्न ज़िलों में बिहार के, और अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अभी फाइनल डिसीजन आना बाकी है, लेकिन सभी अभ्यर्थी जो है आपके ज्वाइनिंग कर चुके हैं। और ये मामला 2023 में था कि जो नियमावली थी वो काउंसलिंग के बेस पर थी, जो कि इसमें सीबीटी एग्ज़ाम नहीं होता था, अंक के आधार पर जो है वो अभ्यर्थियों का चयन हो जाता था। किस पे? अंक के आधार पर चयन हो जाता था। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनती थी, जिसका जैसा परसेंटेज होता था उसके अनुसार जो है उनका सिलेक्शन कर लिया जाता था। लेकिन 2023 में ये नियम बदला, और फिर इसको सीबीटी एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा, लिखित परीक्षा जो कहा जाता है, वो सीबीटी के माध्यम से होता है, उसके लिए एक नियम बनाई गई और कहा गया कि सभी अभ्यर्थी अब परीक्षा से चयनित होकर के आएंगे। ठीक है, तो सभी अभ्यर्थियों ने उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी किया, और इस नियम के अनुकूल सभी ने एग्ज़ाम दिया, और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए उनको चयनित करके अभी आयोग के द्वारा और विभाग के द्वारा जो है बिहार राज्य के अन्य ज़िलों में भेजा गया है। लेकिन फिर से नियमावली 2025 में संशोधित करने की जो बात आ रही है, ये एक समझने वाली बात होगी कि क्या संशोधित करना है।
उसकी स्वीकृति प्रदान हो गई है। अब सवाल ये है कि स्वीकृति तो प्रदान हो गई है, लेकिन उसमें संशोधन क्या होगा। तो ये एक जब तक संशोधन करके नहीं आता है, लिस्ट नहीं आती है, जो संशोधन का जो विचार है, संशोधन का जो बात है वो नहीं आता है, तब तक अभी कहा नहीं जा सकता है कि क्या चीज़ जो है संशोधित की जाएगी। ये भी एक देखने का विषय होगा। क्या इस जो नियम CBT एग्ज़ाम है उसको हटा दिया जाएगा, क्या पुनः से वो पुरानी वाली जो काउंसलिंग बेस पे होने वाली जो सिलेक्शन लिस्ट थी उसी तरीके से चयन होगा, या क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली होगी। ये चीज़ समझना होगा हम सभी को भी। तो ये संशोधन करके जैसे ही आपको नियमावली पुनः से आती है तो फिर हम सभी इसका अपडेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये बात अभी समझना होगा कि इस नियमावली जो नियमावली 2025 है उसमें संशोधन किया जाएगा, ठीक है, उसमें कुछ करेक्शन किया जाएगा और फिर से वो नियमावली 2025 की जो है संशोधन कही जाएगी। संशोधन के बाद जो नई नियमावली होगी उसी को मान्य किया जाएगा। तो ये देखने का विषय होगा कि क्या संशोधन होता है। तो ये एक अपडेट था, आप सभी तक सूचना पहुंचानी थी कि एक बड़ा अपडेट ये निकल कर के आया है कैबिनेट की बैठक में कि फिर से नियमावली में कुछ संशोधन किया जाएगा। तो अब क्या संशोधन होगा, उसकी स्वीकृति तो प्रदान हो गई है, लेकिन ये देखना होगा। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।